गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? आई रियली होप कि तुम सभी लोग अच्छे होगे। बाय द वे, मेरे हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है। उसी की खुशी में मैं जो कि है थ्रस्ट को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने आई गेस इसको 1 साल पहले रीड करा था। ये वीडियो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इसका रीज़न ये था, मुझे ऐसे रियल मानस काफ़ी सारे पसंद आते हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कपल एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो। तो मुझे वो वैसे टाइप के मानवा काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ये भी कुछ वैसा ही है। अगर तुम कहते हो कि ये ब्लू शर्ट टाइप का जो बंदा है वो हमारा बॉटम रहने वाला है या ये टॉप रहने वाला है, तो तुम गलती कर रहे हो। वैसे कौन टॉप बॉटम रहने वाला है ये तो तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। कॉमिक की शुरुआत तो हम काफ़ी सारे ब्यूटीफुल एक्टर्स को देख पाते हैं, वहीं पर हमें एक काफ़ी ज़्यादा प्रिटी से रिपोर्टर को भी देख पाते हैं, जो कि बताती है कि वो लाइव सेलिब्रिटी ऑक्शन पे आई हुई है। और यहाँ पर हम लोग काफ़ी सारे ब्यूटीफुल सेलिब्रिटीज़ को देख पाते हैं। यहीं पर आते हैं ईदन ब्लैकवेल। ईदन एक टॉप लिस्ट एक्टर होता है, सबके जुबान पे उसका ही नाम था और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता है। ईदन हैंडसम होने के साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होता है और सारे लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे। रिपोर्टर जैसे ही ईदन को देखती है तो उसका भी क्रश ईदन पर आ जाता है। अभी रिपोर्टर पूछती है कि क्या ईदन अपने फैंस के लिए 2 शब्द कहना चाहेगा, जहाँ पर हाँ मिलाता है ईदन, और उसके बाद कहता है कि वो अपने फैंस के लिए ही सब कुछ है, उनके वजह से ही वो यहाँ तक पहुँच कर आया है और वो अपने आप को और ज़्यादा परफेक्ट बनाएगा। यहीं पर जो कि है ट्रिस्टन आ जाता है, जो कि एक और हैंडसम एक्टर होता है। ट्रिस्टन भले ही इंडस्ट्री में नया था, पर लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे उसके गुड लुक्स की वजह से। और यहीं पर अब ईदन जो कि है ट्रिस्टन की ओर घूर कर देखता है और कहता है कि इसके पास कुछ खास है नहीं, ये ज़्यादा इसमें अंदर टैलेंट है नहीं, पर फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब यहीं पे हम लोग काफ़ी सारे रिच पीपल को देख पाते हैं। अब तुम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे होगे, तो बेसिकली ऑक्शन एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ पे तुम समझो, अब जो टॉप एक्टर्स हैं वहाँ पे इनकी बोली लगाई जाएगी, यानी कि तुम इन एक्टर्स के साथ जो कि है बाहर टिकट पे जा सकते हो, एंड बात अगर आगे बढ़ी तो तुम उनके साथ सेक्स भी कर सकते हो। उस एक्टर का रेपुटेशन सबसे ज़्यादा होता है जिसको सबसे ज़्यादा बोली में पैसे लगाए जाते हैं। और यहाँ पर एक अनाउंस करने के लिए बंदा भी होता है, जो कि बताता है कि मुझे इंट्रोडक्शन देना की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान आने वाले हैं, जो कि है ईदन ब्लैकवेल। और यहाँ पर ईदन आ जाता है और उसके बाद सारे लोग तो वैसे भी पसंद करते ही थे, तो शुरुआत में ही काफ़ी सारी बोलियाँ लगना शुरू हो जाती है, जो कि अनबिलीवेबल थी क्योंकि ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। एंड द थिंग इज़, यहाँ पे रिच पीपल नहीं बल्कि जो बंदा अनाउंस कर रहा होता उसको भी क्रश आ गया था ईदन के ऊपर। अब वो कुछ बातें कहता है और ईदन को माइक देता है। ईदन जैसे ही माइक लेता है यहाँ पर वो कुछ कहता है और उसके बाद अपनी आंखें बंद करता है, देन खोलता है। ऐसा देख कर लग रहा था कि वो हिप्नोटाइज कर रहा है और लोगों को। लोग पसंद तो करते थे, अब और पागल हो गए थे, और यहाँ पर लड़कियाँ पैसे लगाने में पागल हो गई थी। वो कहती हैं कि इसमें तो मुझे और पैसे लगाने हैं, और वो शर्मा गई थी। सारे लोग ब्लश कर रहे होते हैं यहाँ पर बोली लग रही होती है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोली लगाता है एक मिस्टीरियस मैन। और यहाँ पर जो अनाउंस कर रहा था बंदा, वो कहता है कि यहाँ पर अब बोली लग चुकी है और इसके आगे कोई और पैसे नहीं लगाता, क्योंकि किसी के पास इतनी दम नहीं थी कि इतने पैसे लगाते, शायद होंगे भी नहीं, और इतना पैसा कोई बोली पे नहीं लगाता। अब इस बंदे का नाम बता देती हूँ तुम्हें। इस बंदे का नाम है चार्ल्स, और इसने अब जो कि बिड लगाकर खरीद लिया है, यानी बिक गया है हमारा ईदन। यानी कि अब ये लोग डेट पर जो करने इनको कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी ब्लश कर रहा होता है चार्ल्स। अब जब ईदन की बारी हो जाती है तो यहाँ पर नेक्स्ट आने वाला था, और वो कोई और नहीं बल्कि ट्रिस्टन ही था। और यहाँ से जाने लगता है वो, और सच कहा जाए तो ट्रिस्टन पे लोगों को क्रश था क्योंकि वो गुड लुकिंग था। टैलेंट की बात ना किया जाए तब भी वो मतलब था, हाँ बात किया जाए टैलेंट की तो हाँ उसमें टैलेंट था, बट उतना भी नहीं था क्योंकि वो इंडस्ट्री में भी नया था और कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था। इतने शुरुआत में क्या सोचा था ये तो तुम जानते ही हो, उसने ये सोचा था कि इसके पास कुछ खास टैलेंट है नहीं, और अभी भी वो यही सोच रहा था। इसके चेहरे पे जो घटिया सी स्माइल है और ये जो झूठा कॉन्फिडेंट कैरी कर रहा है, इसे मुझे चुटकियों में मैं ख़त्म कर सकता हूँ, चलो ख़त्म कर ही दी जाए। और यहाँ पर वो अपना पैर लगा देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रिस्टन डिसबैलेंस होकर गिरने लगता है, लेकिन यहाँ पर जो कि है उसे बचा लेता है एक दिन। और उसके बाद यहाँ पर तो ट्रिस्टन को ज़्यादा ही शर्मा गया होता है। एक दिन ट्रिस्टन को कहता है कि तुम अब भारी हो रहे हो, तुम्हें मालूम है ये चीज़, और मैं तुम्हें अब शायद संभाल नहीं पाऊँगा। तभी यहाँ पर कहता है ट्रिस्टन, नहीं नहीं मैं उठ जाता हूँ, दरअसल बात ये है कि मुझे ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, मैंने ही अटेंशन पे नहीं किया, इसी वजह से मैं गिर गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब यहाँ पे जो था ईदन, वो अच्छा बनने के लिए कहता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, वैसे मैं खुश ज़्यादा हूँ इस चीज़ से कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ। बाय द वे, गुड लक अप देयर किड। और लिटरली
ईदन ने ट्रिस्टन को बच्चा कह दिया क्योंकि वो उससे एज में बड़ा है। बट आई एम जस्ट होपिंग दिस, लाइक मैंने तो पढ़ लिया है पूरा, बट जो कि ईदन है हमारा वो एक डैडी मटेरियल है और उसका शुगर बेबी है ट्रिस्टन। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रिस्टन शर्मा कर थैंक यू कहता है और उसके बाद यहाँ पर जो अनाउंस करने वाला बंदा था वो कहता है कि यही है हमारे ट्रिस्टन। और ट्रिस्टन यहाँ पर कहता है कि उसके बहुत ही ज़्यादा अपोलोजाइज वो करना चाहता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा क्लमजी है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद लाइक ट्रिस्टन के पास तो पावर भी नहीं थी हिप्नोटाइज़ करने की, लेकिन तब भी लोग उसके क्यूटनेस की वजह से हिप्नोटाइज़ हो गए थे। सब लोग उसको काफ़ी ज़्यादा क्यूट समझ रहे थे। अब बोली लगाना शुरू करते हैं। अब ये जो बोली का अमाउंट था ये ईदन से ज़्यादा था। ईदन इसी वजह से जो कि है काफ़ी ज़्यादा जेलस हो गया था। इसी वजह से अब जो कि है वो यहाँ से जाने लगता है, यानी कि जानबूझ के उसने उसको गिराया था कि ईदन सबकी नज़र में अच्छा हो जाए। ट्रिस्टन थोड़ा सा क्लमजी दिखा और लोग उसको पसंद ना करें, लेकिन बात यहाँ पे उल्टी पलट गई थी। यहाँ पर जो सारे रिपोर्टर्स थे वो कहते हैं कि आप लोगों की केमिस्ट्री हमने स्टेज पे देख ली और आपकी अपकमिंग मूवी जो साथ में आने वाली है उसके लिए भी हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। अब यहाँ पे ईदन क्लूलेस होता है और वो सोच रहा होता है कि हमारी मूवी साथ में आने वाली है। अब जो अपकमिंग मूवी आने वाली थी सिर्फ बात हुई थी प्रोजेक्ट में कि ट्रिस्टन और ईदन साथ में रहने वाले हैं, लेकिन अब पब्लिक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इन लोग की साथ में मूवी देखने की। बेटा तुम शांत हो जाओ, ये कोई BL मूवी नहीं थी, नॉर्मल थी, बट ये लोग साथ में होते। इससे पहले कि ईदन कुछ कह पाता है यहाँ पर ट्रिस्टन आ जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और फिर कहता है कि मैंने इनके काम को हमेशा से एडमायर किया है और काफ़ी सारी तारीफ़ें करने लगता है और कहता है कि मैं भले ही डिज़र्व नहीं करता ये सारी चीज़ें, पर मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगा कि मैं इनके अगल बगल आने की तो जो कि है हैसियत रखूँ। और उसके बाद यहाँ पर हैंडशेक करते हैं ये लोग, अपना हाथ पहले ईदन बढ़ाता है और यहाँ पर वो लोग जो कि है यहाँ पर जो कि ईदन ना कहता है आई लुक फॉरवर्ड टू इट। और यहाँ पर ट्रिस्टन भी कहता है कि नहीं मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा इस चीज़ में, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है, पर रियलिटी ऐसी थी नहीं। और इसके बाद यहाँ पर वो धीरे से अपने यहाँ पर जो उसके मास्टर कह रहा था ना उसे कहता है कि प्रिपेयर द कार, गाड़ी तैयार करो। और उसके बाद गाड़ी में अंदर आने के बाद यहाँ पे हम लोग ईदन का न्यू रूप देख पाते हैं, लंबे दांत और इस तरीके से जो उसका पूरा स्किन एंड हेयर का कलर बदल गया था। इससे तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई वो नॉर्मल ह्यूमन था नहीं। ईदन कहता है कि जिस तरीके से ट्रिस्टन उससे बात कर रहा था वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें उसको गुस्सा दिला रही है और कुछ भी नहीं, और एक्चुअली में वो काफ़ी ज़्यादा डरावना इस टाइम पे दिख रहा था। बाकी तुम्हें शुरुआत कैसी लगी तुम कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैंने 5 चैप्टर साथ में एक्सप्लेन किए हैं। इसे भी हम लोग काफ़ी जल्दी से ख़त्म करेंगे कि टोटल 90 चैप्टर्स है। अगर मैं 5-5 करके करूँ एपिसोड सारे तो काफ़ी जल्दी जो कि ख़त्म हो जाएगा। बाय द वे तुम्हें शुरुआत कैसे लगी कमेंट्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।